गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 के मैथ में आज एक्सरसाइज 2.5 सरसंख्या के आधार पर क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें अधिकतर जो है वर्गांतर सरसंख्या का प्रयोग किया गया है। वर्गांतर वाली सरसंख्या आपको पता होगी, x² - y² = x + y और x - y। इसी सरसंख्या का जो है प्रयोग अधिकतर आपको इस एक्सरसाइज में मिलेगा। तो इसके आधार पर आपको हम एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है y² - s²/100 के गुणनखंड के लिए कौन सी सरसंख्या उपयोगी होगी? कौन सी सरसंख्या उपयोगी होगी? तो इसका 4 जवाब बनाएंगे। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है y² - s²/100। इसे जब तोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा y² - s²/10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 बनेगा। तो लिखेंगे इसे y² - s/10 का होल स्क्वायर, y² - s/10 का होल स्क्वायर। इसमें जो है अब आपको देखने के लिए मिल रहा है y² - s/10 का होल स्क्वायर। कौन सी सरसंख्या इसमें दिख रही है आपको? x² - y² x + y और x - y। x² - x के स्थान पर आपको क्रम बदल करके दे रहा है, y² दे रहा है, माइनस और y के स्थान पर x/10, तो s² - y² की सरसंख्या का इसमें उपयोग किया जाएगा। जब इसके आधार पर हम इसका गुणनखंड करेंगे ये आपकी सरसंख्या है, जिसे वर्गांतर का सूत्र भी हम लोग कहेंगे। y² - x/10 का होल स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में आपको मिला है s + y, तो s के स्थान पर मिल रहा है y प्लस y के स्थान पर मिल रहा है x/10। फिर दूसरे ब्रैकेट में है x - y, तो y - x/10 इसका गुणनखंड होगा। और कौन सी सरसंख्या इसमें उपयोग में लाई जा रही? x² - y² की। x² - y² की सरसंख्या इसमें उपयोग कर रहे हैं और इसका गुणनखंड इसका
इसका गुणनखंड आपको करने पर प्राप्त होगा y प्लस एक्स अपान 10 इंटू वाई माइनस एक्स अपान 10। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न बताएं। हाँ बच्चों, तो अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। उपर्युक्त सरसंख्या का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? गुणनफल ज्ञात करना है, प्रोडक्ट। तो सरसंख्या का उपयोग करने के लिए कह रहा है, तो पहले वाला का हल जो बनाएंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है x माइनस 3 और x प्लस 3। तो इसे हम लोग देखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, यानी x माइनस वाई या x प्लस वाई। अगर a और b के रूप में लेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी। अगर x और y के पद में लेंगे तो x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो यह कौन सी सरसंख्या उपयोग में आपको मिल रही है? किस सरसंख्या का उपयोग मिल रहा है? इसमें जो अभी ऊपर वाली सरसंख्या बताए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की सरसंख्या आपको मिलती है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो आपको x प्लस वाई के स्थान पर या x प्लस 3 और x माइनस वाई के स्थान पर x माइनस 3 है। तो दिया गया है x माइनस 3 और x प्लस 3, तो इसका उपयोग मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो चलिए ठीक है, आगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 9। आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा था? गुणनफल। क्या पूछ रहा था? गुणनफल। निम्नलिखित सरसंख्या के आधार पर जो है, या उपर्युक्त सरसंख्या के आधार पर निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करने के लिए कहा था। तो गुणनफल पहले वाले का निकाले हम लोग, जो x माइनस 3 और x प्लस 3 के रूप में दिया गया था, तो उसका गुणनफल आया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये आपका पहले वाले का आंसर हो गया। चलिए दूसरा पार्ट इसका हल करते हैं। दूसरे पार्ट में है y प्लस 5 और y प्लस 7। अब इसमें देखिए समान पद रहा होता, जैसे यहाँ y प्लस 5 है, यहाँ जो है y माइनस 5 रहा होता, तो हम लोग जो है इस सरसंख्या का प्रयोग करते। अब इसमें हम लोग सरसंख्या बदल देंगे। इसमें सरसंख्या हम लोगों को मिलेगी एक्स स्क्वायर हाँ, तो देखिए इसमें जो है हम लोग सरसंख्या लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इस सरसंख्या का उपयोग करेंगे, तो इसमें हम लोगों को मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7 इंटू वाई प्लस 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो आगे देखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 कितना होगा? 12। 5 प्लस 7 देखिए बच्चों, एक छोटी सी गलती कर दिए थे। यहाँ जो है माइनस था तो हम लोग प्लस लिख दिए थे। क्या लिख दिए थे? प्लस लिख दिए थे, जिससे वैल्यू नहीं भी लाई थी हम लोगों को, आंसर नहीं आ रहा था।
y -7 था, हम लोग y +7 लिख दिए थे। अब हमारा प्रश्न यहाँ से जो है, यहाँ देखिए a प्लस बी है, a प्लस बी की वैल्यू कितना है, -7 है, b की वैल्यू -7 है। और यहाँ भी हम लोग जो है -7 लिखेंगे। चलिए y² प्लस 5 प्लस -7 कितना मिलेगा, 5 में -7 को ऐड करना है, जोड़ना है। तो प्लस माइनस रहने पर आपको बताया गया है कि प्लस माइनस रहने पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन ग्रेटर नंबर का लिखेंगे। किसका साइन लिखेंगे, ग्रेटर नंबर का साइन लिखेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ से चिन्ह हम लोगों को मिलेगा माइनस का, और प्लस माइनस से तो घट जाएगा, 7 में से 5 निकालेंगे 2 मिलेगा। कितना आएगा, 2 इंटू वाई, तो यह कितना हो गया, 2y हो गया। फिर +5 गुणे -7, प्लस में माइनस का गुणा करना है, +5 गुणे -7, तो धन गुणे ऋण बराबर ऋण होगा, 7 × 5 = 35। तो ठीक है बच्चों, यहाँ गलती किए हुए थे, इस गलती को कृपया आप लोग सुधार लीजिएगा। माइनस के स्थान पर हम प्लस लिख दिए थे, तो यहाँ पर a प्लस बी, तो 5 प्लस बी की वैल्यू हम लोगों को -7 यहाँ पर दी गई है, -7 मिला, इंटू वाई प्लस a इंटू बी, तो 5 मल्टीप्लाई -7, तो y² -2i -35। ठीक है, नोट करिए। हाँ तो देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि गुणनफल परिकलन किए बिना, गुणनफल परिकलन किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला प्रश्न दिया गया है 77 × 79, 77 गुणे 79। तो इसका हल देखिए। अब आपको कह रहा है कि गुणनफल परिकलन किए बिना, गुणनफल गुणा नहीं करना है, आप लोगों को गुणा नहीं करना है, लेकिन इसका गुणनफल आप लोगों को बता देना है। तो इसका परिकलन हम लोग जो है करेंगे, इसको लिख सकते हैं 70 + 7 और 70 + 9। देखिए बच्चों, तो गुणनफल हम लोग निकाल रहे हैं, जिसमें इसको डिवाइड कर दिए, तोड़ दिए, 77 को तोड़िए 70 + 7 और 79 को तोड़ दिए 70 + 9। इसमें हम लोग संख्या लगाएंगे x² + a + b × x प्लस a × b, या लिख सकते हैं इसको ab। ठीक है, चलिए x² x के स्थान पर हम लोगों को क्या मिला, यानी x + y x - y इस तरह से होता है। तो x के स्थान पर हम लोगों को कितना मिला है, 70 मिला है। तो लिखेंगे 70 का स्क्वायर प्लस b a + b, इसको ये तो x वाला पद हो गया, a + b कितना 7 + 9 × x प्लस a × b, 7 × 9। 70 का स्क्वायर करेंगे, 7 × 4 4900 प्लस 9 × 16 और 16 गुणे यहाँ पर होगा हम लोगों का कितना 70, x का मान 70 था, तो 16 × 7 112 और एक 0 है, 1120 हो जाएगा, प्लस 9 × 7 61। जोड़ेंगे, इकाई अंक 3 है, 3
6 2 8 8, उसके बाद 9 1 10 10 मिलेगा, 4 1 5 1, कितना 6083। तो 6083 इसका गुणनफल हुआ। और इसे इसी प्रकार से इसे आप लोग तोड़ देंगे, यह टूटेगा आपका 100 + 9 और 100 + 5, इसका हो जाएगा। इससे आप लोग देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। इसको तोड़ेंगे हम लोग 100 + 8 और 100 प्लस कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। कितना करेंगे, 0 करेंगे। तो इसी तरह से जैसे यह पहला आपका बताए हैं, दूसरा एक और बता रहे हैं, तीसरे वाले को आप लोग खुद से करेंगे। 100 + 9, इसमें फिर वही सूत्र हम लोग लगाएंगे, x² + a + b × x + ab। तो चलिए a के स्थान पर कितना, सॉरी x² के स्थान कितना 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a + b, a के स्थान पर 9 प्लस b के स्थान पर जो है 5 है, इंटू x के स्थान पर कितना 100 गुणे 100 प्लस ab, यानी a गुणे b, a का मान 9 गुणे b का मान जो है 5 है। चलिए 100 का स्क्वायर, 1 × 9 1 और 2 2 4, 4 जीरो मिलेगा, यानी 10,000 बनेगा, प्लस 9 × 5 45, 45 × 9 45 और 2 जीरो, तो 4,500 बनेगा। फिर 9 × 45, जब इसे आप लोग जोड़ देंगे 10,045 कितना 9 5 14 14, सॉरी यहाँ पर गलती हुई, 9 5 14 होगा, 14 × 9 14, 14 × 9 14 और 2 जीरो बन जाएगा, कितना 2 जीरो प्लस 45। तो इस तरह से 10,000 प्लस 1,400 प्लस 45, इन सबको जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 11,445। खुद से इस थर्ड वाले पार्ट को आप लोग स्वयं करिएगा, इसी सूत्र की सहायता से इसका प्रयोग करेंगे। तो इसमें आप लोगों को मान रख करके जब हल करेंगे तो मिलेगा आप लोगों को कितना 10,800, कितना आएगा 10,800। इसका आंसर आपको मिलेगा 10,000, 10,800, 10,800। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। लिखिए बच्चों। तो तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न आपको बता रहे हैं, उपर्युक्त सरसंख्या के उपयोग से निम्नलिखित में से प्रत्येक को विस्तारित कीजिए। क्या करना है, विस्तारित करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है। प्रश्न आपका दिया गया है x - 2y - 3z का होल स्क्वायर। आपको इसमें सरसंख्या बता दें तो इसमें जो है आपको x + y + z का होल स्क्वायर की सरसंख्या का यदि उपयोग करते हैं तो इसका मान विस्तारित रूप निकल जाएगा। इसका उपयोग यानी इसका मान जो होगा यह है x² + y² + z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यह आपकी सरसंख्या है। तो इसी के आधार पर जब इसे आप लोग रखेंगे, देखिए अब इसमें सबसे पहले हम लोग x प्लस, प्लस में जो है माइनस मिल रहा है, सरसंख्या में हम लोगों को प्लस मिल रहा है, इसको ऐसे लिख देंगे तो आपको रखने में आसानी हो जाएगी। x प्लस -2y प्लस -3z का होल स्क्वायर
ठीक है, चलिए तो रखते हैं आगे। क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर आपको एक्स ही मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई के स्थान पर कितना मिल रहा है, -2y, -2y का स्क्वायर प्लस -3z, -3z का होल स्क्वायर प्लस कितना है, 2xy है, क्या है 2xy। तो इसमें हम लोगों को मिलेगा 2 गुणे x की वैल्यू x है गुणे y की वैल्यू -2y है, -2y, एक मिनट, -2y, फिर क्या है प्लस 2yz है, 2yz, 2 गुणे y की वैल्यू -2y और गुणे z की वैल्यू -3z है, -3z। देखिए वहां आगे नहीं दिख रहा होगा तो नीचे हम लिख रहे हैं प्लस कितना 2z, 2 गुणे z का मान है -3z गुणे x, तो x की वैल्यू x ही है। चलिए हल करते हैं आगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बताइए -2y का होल स्क्वायर। अब इस प्लस पर ध्यान मत दीजिएगा, अब पहले इतने का विस्तार करिए, -2y का होल स्क्वायर, तो -2y का होल स्क्वायर का मतलब हो गया -2y मल्टीप्लाई -2y, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4y स्क्वायर। इसी तरह से -3z का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस 3 त्रिक का 9z स्क्वायर मिलेगा, 9z स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस क्या मिलेगा, माइनस, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4xy। अगले स्टेप पे देखिए माइनस इंटू माइनस, 2 जगह माइनस है, माइनस इंटू माइनस तो प्लस मिलेगा। फिर इसमें देखिए ये 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12yz, 12yz। फिर प्लस, सॉरी माइनस एक ही जगह है, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा, पूरा होगा तो माइनस मिलेगा, माइनस 2 तिहाई 6z, z, ठीक है। तो बच्चों अगर इस सरसंख्या का प्रयोग करके जो प्रश्न आपका दिया गया है उसका मान क्या लेंगे तो यह आपका इस तरह से आंसर निकल जाएगा। तो इसमें आपका आंसर इतना हुआ, कितना हुआ मिला लीजिए, एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, सॉरी 9z स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 12yz और माइनस 6zx। इस तरह से आपको 2 प्रश्न इसमें हम आपको दे रहे हैं खुद से करने के लिए, इसे आप लोग कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जा रहा है। सेम इसी तरह से करिएगा। इसमें एक आपको दे रहे हैं डू योरसेल्फ, इसका दूसरा पार्ट है a + 2b + 5c, a + 2b + 5c का होल स्क्वायर है, और इसका तीसरा पार्ट है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर है। एक पार्ट इसका और है
पार्ट नंबर 4 चौथा प्रश्न इसका है। चौथे प्रश्न को भी नोट कर लेंगे। 1/2a माइनस 1/3b प्लस c का होल स्क्वायर। ये 3 प्रश्न इसी तरह से जैसे यह आपको सरसंख्या बता दिए हैं, सूत्र बता दिए हैं, इसी सूत्र में अगर मान रख करके इसका भी निकालेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर फिर आपसे मिलेंगे वीडियो में। नमस्ते।